FPCCI ने शैडो बजट और शैडो पॉलिसी पेश कर दी। तकरीब में सदर आतिफ इकराम शेख, UBG के सरपरस्त आला SM तनवीर समेत अहम कारोबारी रहनुमाओं ने शिरकत की। तकरीब के दौरान रीजनल चेयरमैन और नायब सदर ज़की एजाज ने बाकायदा तौर पर शैडो पॉलिसी की दस्तावेजात पेश की। शैडो बजट में टैक्स इस्लाहात और कारोबारी माहौल की बेहतरी के लिए तहकीक पर मबनी तजावीज़ शामिल की गई, जो मुआशी इस्लाहात के लिए हुकूमत को अरसाल कर दी गई हैं। मुआशी महाज पर लोहा मनवाने का वक्त आ गया। हुकूमत शैडो बजट पर अमल करे तो मुल्क का बजट खसारा खत्म और सरप्लस हो जाएगा। पाकिस्तान को मुआशी सुपर पावर बनाना है तो निजी शोबे को साथ खड़ा करना होगा। अब वक्त आ गया है कि हम मुआशी महाज पर भी खुद को साबित करें। कारोबारी बरादरी की जानिब से पेश करदा शैडो बजट मुआशी बका का जामिन है। अगर हुकूमत इस बजट को लेकर चले तो मुल्की बजट खसारे से निकल कर सरप्लस हो जाएगा। साबिक विफाकी वजीर और एप्टमा के पैटर्न इन चीफ गौहर एजाज का खिताब। FPCCI थिंक टैंक की जानिब से शैडो पॉलिसी दस्तावेजात की ब्रीफिंग। थिंक टैंक के CEO अहमद नवाज सुखेरा ने मुआशी रोड मैप पेश करते हुए कहा कि इस वक्त पाकिस्तान का बुनियादी मसला रोजगार की फराहमी है। मुल्क की तरक्की का वाहिद हल सिर्फ निजी शोबे की तरक्की में है। थिंक टैंक ने 1 साल तक 21 मुख्तलिफ सेक्टर से मुशावरत के बाद ये आज़ादाना पॉलिसी तैयार की है, जिस पर अगर अमल किया जाए तो अगले 5 सालों में पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू को 8.5% तक बढ़ाया जा सकता है। इस पॉलिसी के जरिए 5 साल में 2 करोड़ मुलाजमतों के मौके पैदा किए जा सकते हैं। इस वक्त इंतहाई सख्त ज़रूरत है। देखें, टैक्स कलेक्शन का हदफ आप बढ़ाते रहें हर सालों गुज़श्ता कई सालों की तरह, तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो इन्फ्लेशन के हालात हैं, जो पेट्रोलियम की प्राइसेस जिस तरह दुनिया में बढ़ी हैं, वो तो बढ़ी थी अपनी जगह, लेकिन उसकी मद में जो पेट्रोलियम लेवी जो गवर्नमेंट ने बढ़ाई है, जिसमें रूम भी था कि आप इसको रिलीफ देते अपने अवाम को, वो भी नहीं दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि अब इस वक्त अवाम को रिलीफ की सख्त ज़रूरत है। लाहौर चेंबर का शैडो बजट 2026-27 पेश। मुतवाज़न और कारोबार दोस्त बजट की तजवीज़। आइंदा विफाकी बजट का हजम तकरीबन 17,500 अरब रुपए तक महदूद रखने की सिफारिश। सदर लाहौर चेंबर फ़हीमुर रहमान सहगल कहते हैं, कारोबारी तबका पहले ही महंगी तवानाई और महंगाई के दबाव में है। ज़्यादा टैक्स आदाब से कारोबारी सरगर्मी और मुआशी तरक्की मुतासिर होगी। सेल्स टैक्स हदफ ज़्यादा से ज़्यादा 4,980 अरब रुपए तक रखा जाए। फेडरल एक्साइज ड्यूटी 930 अरब रुपए तक महदूद रखी जाए। साबिक सदर FPCCI मियां अंजुम निसार कहते हैं, हम पहले रो रहे हैं बिजली की कीमत ज़्यादा है, अब एक बार फिर महंगी बिजली के मुआहदे समझ से बालातर हैं। जो पहले टैक्स अदा कर रहे हैं उन पर बोझ डालने से गुरेज किया जाए। सुपर टैक्स, एडवांस टैक्स, दुनिया में टैक्सेस के ये मॉडल नहीं है। जो सिस्टम से बाहर हैं उन्हें टैक्स नेट में लाया जाए। इदारों और हुकूमत की कोशिश है सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स जमा हो। किसी की कोशिश ये नहीं कि मईशत भी तरक्की करे। ईद के करीब आते ही व्यापारियों ने भी जानवरों के रेट्स आसमान पर पहुंचा दिए। मवेशी मंडियों में व्यापारियों और ग्राहकों के दरमियान कीमतों पर सख्त भाव ताव जारी। खरीदार कहते हैं व्यापारी मनमानी कीमतें मांग रहे हैं, कीमतें बजट से बाहर हैं। जवाब में व्यापारियों का मौकिफ है कि चारे और ट्रांसपोर्ट के अखराजात बढ़ने से जानवर महंगे हुए। शदीद गर्मी की लहर से कुर्बानी के जानवर भी मुतासिर होने लगे। यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज में बीमार जानवरों का रश। वेटनरी यूनिवर्सिटी के खुसूसी आउटडोर में रोजाना 300 से ज्यादा बीमार जानवर लाए जाने लगे। सरबराह शोबा डॉक्टर जवेरिया का कहना है कि गर्मी के बायस जानवरों में मेदे, हाजमे और तेज बुखार की शिकायत सामने आ रही हैं। शहरी कुर्बानी के जानवरों को इंसानी खुराक देने से सख्त गुरेज करें। शहरियों को ईद से कबल जानवरों को सायादार और हवादार जगहों पर रखने की हिदायत।
ईद उल अजहा करीब आते ही परदेसियों की आबाई इलाकों को वापसी, बस स्टेशन पर गैर मामूली रश, खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों को शदीद दुश्वारी का सामना, टिकटों के उसूल के लिए धक्कम पेल, ईद से कबल किरायों में इजाफा, ट्रांसपोर्टर्स की मनमानी उरूज पर, महंगे किरायों ने ईद की खुशियों को परदेसियों के लिए परेशानी में बदल दिया। मुसाफिरों का कहना है कि इजाफी किराया वसूल किया जा रहा है मगर सहूलियात न होने के बराबर हैं। ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 2500-2700 ਰੁਪਇਆ ਹੁਣ ਡਬਲ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ 5000 ਸੀਟ ਹੋਏਗੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ, ਪਹਿਲੇ ਸੇ 2500 ਦੇ ਜਾਂਦੇ 2700 ਤੇ ਬੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਸਮਝ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਗੌਰ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਹਿਣ ਭਾਜੀ मुसाफिर हजरात बहुत जलील हो रहे हैं घर जाने तो बहुत ज़्यादा। यहाँ पर हम सुबह 6 बजे से जलील हो रहे हैं। एक तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टर अपनी मनमानी के किराए चला रहे हैं। पहले ज़िला बखर, मैं अब ज़िला बखर जा रहा हूँ, बखर का पहले किराया था 2100 रुपये और आज 2700 रुपये वो चार्ज कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब का डिप्टी कमिश्नर और DPOs को ईद उल अजहा के पेश नज़र बसों और अड्डों की चेकिंग का हुक्म, मरीम नवाज की हर बस और बस स्टैंड पर किराया नामा आवेज़ा करने की हिदायत, ओवर चार्जिंग करने वाली बस का रूट परमिट और बस स्टैंड का इजाज़तनामा मनसूख करने की हिदायत, बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट चलने वाली ट्रांसपोर्ट बंद करने की भी हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बस स्टैंड पर ठंडे पानी की फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। महकमा दाखिला में काबीना कमेटी बराए अमन व अमान का 53वां इजलास, चेयरमैन काबीना कमेटी ख्वाजा सलमान रफ़ीक को चेयरमैन बिलाल यासीन की शिरकत, बिलाल अकबर खान की भी वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। कमेटी का कोयटा बम धमाके में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर दुख का इजहार। कमेटी ने ईद और मुहर्रम उल हराम से कबल सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। काबीना कमेटी की बैनुल सूबाई बॉर्डर चेक पोस्ट पर सिक्योरिटी बढ़ाने की हिदायत। ख्वाजा सलमान रफ़ीक बोले, सिक्योरिटी हिदायत पर अमल यकीनी बनाया जाए। ईद के दिनों में गर्मी की शिद्दत बढ़ेगी, दर्जा हरारत 44 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने हीट वेव के पेश नज़र शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत कर दी। डिप्टी डायरेक्टर आतिफ फरशाद कहते हैं, ईद पर दर्जा हरारत में 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक इजाफे का इम्कान है। बादल बरसने के कोई इम्कानात नहीं, कुर्बानी के लिए सुबह और शाम का वक्त बेहतर रहेगा। 28 मई तक हीट वेव बरकरार रहेगी। यहाँ पे एक हीट वेव कंडीशन डेवलप हो रही है हमारे सारे ही पंजाब रीजन के लिए, और अगर इसमें बात करें कि हम अपर पंजाब की, तो ये तकरीबन 42 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहने की एक्सपेक्टेशन है ड्यूरिंग ईद हॉलीडेज। तो अभी लाहौर के लिए तो ये है कि ईद में आप थोड़ा सा हाई टेम्परेचर ही एक्सपेक्ट करें। सूबाई दारुल हुकूमत में शदीद गर्मी के बायस डायरिया और गैस्ट्रो के मरीजों में इजाफा। एक हफ्ते में 5 बड़े सरकारी अस्पतालों में 7000 से ज़ायद मरीज रिपोर्ट। तिब्बी माहिरीन का लोगों को पानी और खुराक की सफाई का खास ख्याल रखने का मशवरा। बोले, हमेशा उबला हुआ या फिल्टर शुदा पानी पिएं। खाना पकाने के लिए भी साफ पानी इस्तेमाल करें। खाने से पहले और बाद में साबुन और पानी से अच्छी तरह हाथ धो लें। बाहर के खाने से परहेज करें। लेस्को ने ईद उल अजहा पर बिजली की बिलातातुल फराहमी के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए। ईद उल अजहा के दौरान 24 घंटे कंप्लेंट सेंटर्स और ड्यूटी रोस्टर्स फाल। बिजली की बिलातातुल फराहमी के लिए इमरजेंसी टीमें और अमला अलर्ट। तमाम अफसरान को मोबाइल फ़ोन फाल रखने और सार्फिन से राबते की हिदायत। लेस्को चीफ की तमाम शोबाजात के सरबराहान से मीटिंग। तमाम अफसरान को ईद के दिनों में हाई अलर्ट रहने की हिदायत। स्पेशलाइज्ड अस्पतालों में तिब्बी सहूलियात की फराहमी बारे इजलास। ईद उल अजहा के मौका पर अस्पतालों में मेडिकल, नर्सिंग, पैरामेडिकल समेत दीगर के ड्यूटी रोस्टर्स बारे गुफ्तगू। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने इजलास की सदारत की। अस्पतालों को तमाम ब्लड ग्रुप्स के ब्लड बैग्स की फराहमी और डोनर्स की अपडेटेड फहरिस्तें यकीनी बनाने का हुक्म। सेक्रेटरी महकमा एमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर की ज़ेर सदारत इजलास ईद उल अजहा के हतमी प्लान का जायजा लिया।
पंजाब भर में 12,000 से ज्यादा रेस्क्यूअर्स तैनात होंगे। 896 एम्बुलेंस, 2300 रेस्क्यू बाइक, 316 फायर व्हीकल्स अहम मकामात पर मुतय्यन होंगी। डॉक्टर रिजवान नसीर बोले, वाटर एमरजेंसीज को डील करने के लिए खुसूसी वाटर रेस्क्यू टीमें भी हाई अलर्ट होंगी। ड्राइवर दौरान सफर तेज रफ्तारी ओवरलोडिंग से एहतराज करें।